ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। हमें सुख की कामना है। सुख इंद्रिय ग्राह्य पदार्थों में नहीं है, इसलिए इंद्रियों को बंद रखना है। सुख हमारा ही दिव्य स्वरूप है, जिससे हमको परमात्म देव संज्ञा है। हम स्वयं ही अपने स्वरूप से परमात्मा हैं। अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर सुख से रचित है, सुख का बना हुआ है। सुख बाहर कहीं नहीं है। सिर से पैरों तक इतना ही सुख का स्थल है, सुख का स्रोत है, जहाँ हमें बने रहना है। सुख अपरिमित है। बहिर्दृष्टि ही हमको अपने सुख से दूर करती है। आपके अनुभव में आता है, सिर से पैरों तक ये मैं हूँ, ऐसी प्रतीति हमको होती है। तो यही बने रहकर हमें सुखी रहना है। अपने में ठहर जाना है। इसी से हम बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त होते हैं। अपनी चिन्ह मूर्त में सदा हमारे साथ रहना है। अन्य कोई पदार्थ सदा हमारे साथ नहीं रह सकता है। सर्व ही भिन्न पदार्थ संयोग वियोग रूप है। मूल पदार्थ इंद्रिय ज्ञान के विषय हैं, उनका संयोग सदा नहीं रहता है। इंद्रिय ज्ञान से ही वे हमारे विषय बनते हैं, अन्यथा वे हमारे विषय भी नहीं बनते। इंद्रियों का निरोध करें तो फिर लोक में हम ही हैं और फिर सुख का अनुभव करते हैं। सुख अपने से दूर नहीं है, इसलिए दूर नहीं जाना है। बहिर्मुख होते ही हम अपने से दूर हो जाते हैं। इंद्रिय ज्ञान में रहकर ही हम वचन चेष्टा करते हैं, काय चेष्टा करते हैं। पर पदार्थों की महिमा आती है, फिर उनकी हम भक्ति करने लगते हैं। अपने सुख स्वरूप से विमुख होते हैं। पर्वत की तरह निष्कंप रहना हमारा स्वभाव है। पर्वत को स्व संवेदन नहीं है,
हमको स्वसंवेदन होता है। इतना ही पर्वत में और हमारे में अंतर है। अन्य जितने भी परिणाम हमारे में होते हैं वे कर्म के संबंध से होते हैं और नित्य भी नहीं होते हैं। एक सुख ही ऐसा परिणाम है जो नित्य हो सकता है बिना किसी की सहाय के, क्योंकि सुख ही अपना भाव है, अपना स्वरूप है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने का ही हमने अभ्यास करना है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान के निरोध से स्वमेव स्वसंवेदन होता है। स्वभाव को करना नहीं पड़ता है, स्वभाव स्वमेव व्यक्त होता है जब प्रतिरोधक कारण नहीं होते हैं। अपना अनुभव होना ही अपना ध्यान होना है। प्राथमिक अवस्थाओं में या कमजोर अवस्थाओं में ही हम अपने स्वरूप का विकल्प कर अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं। ध्यानाभ्यास में भी हम अपने अमूर्त शरीर का विकल्प करते हैं। इसके अंग उपांगों का नाम अपने मन में लेते हैं और फिर अपने अंग उपांगों पर आकर अपने उत्तम सुख को भोगते हैं। बाहर की अपेक्षा ही अपने स्वरूप को भीतर ऐसा कहा जाता है, अन्यथा आप तो आप ही है। हम बाहर नहीं है तो अपने में ही है। इतना सुगम है अपने स्वरूप को पाना, सुख को पाना। ये बस बाहर से हट जाना है, जगत से नाता तोड़ लेना है, क्योंकि जगत का नाता निभाया नहीं जा सकता है। हम अकेले ही जन्म लेते हैं, अकेले ही आयु पूरी कर लेते हैं। बस इंद्रिय द्वार से ही जगत का संबंध बन जाता है। इंद्रिय द्वार बंद हो तो फिर संसार की उत्पत्ति नहीं होती है, दुखों की उत्पत्ति नहीं होती है। जैन मार्ग इंद्रिय ज्ञान को जीतने का है, उसका निरोध करने का है। इतना ही शुद्ध ज्ञान चाहिए कि हम सुख स्वरूप हैं और इंद्रिय ज्ञान उस सुख का अनुभव करने में बाधक बनता है। इंद्रिय ज्ञान से ही कर्म का बंधन होता है और कर्म का बंधन भी हमारे सुख के अनुभव में बाधक बनता है। इंद्रिय ज्ञान को मिटाना है, कर्म के संबंध को मिटाना है। इंद्रिय ज्ञान को मिटाने से कर्म का संबंध मिट जाता है, और इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने पर भी कर्म का संबंध मिटने में कुछ समय लगता है। क्षणम वीतराग तो हो जाते हैं, पर नाना कर्मों का संबंध बना रहता है। उस वीतराग स्थिति में ही हम बने रहें तो शीघ्र ही सर्व कर्मों का नाश होकर हमारी शुद्ध परमात्म दशा व्यक्त हो जाती है। परमात्मा की हम भक्ति करते आए हैं, पर भूल ही जाते हैं कि हम भी अपने स्वरूप से परमात्मा ही हैं। परमात्मा कौन से भिन्न परमात्मा की आराधना करे।
तीर्थंकर के सामने नहीं होते, चक्रवर्ती चक्रवर्ती के सामने नहीं होता, नारायण नारायण के सामने नहीं होता, प्रति नारायण के सामने नहीं होता। हम परमात्मा हैं, अगर अपने इस स्वरूप को व्यक्त करें तो किसी भिन्न परमात्मा के सन्मुख हम नहीं होते। अपना अनुभव करें तो फिर अपने सन्मुख आप ही है, दूसरा परमात्मा नहीं है, और वही उत्तम स्थिति है। पराश्रय करना हमारा स्वरूप नहीं है। ध्यानाभ्यास के समान उत्तम और सरल कार्य दूसरा कोई नहीं। बस संयोगों को वियोग रूप जानना है, इसलिए संयोगों का मोह छोड़ना है, उनको देखना जानना छोड़ना है। जब देखना जानना छोड़ देते हैं तो सहज ही अन्य संबंध कल्पना छूट जाती है। फिर हम लौकिक जनों को तो नहीं देखते, परमात्मा की मूर्ति को भी नहीं देखते। इंद्रिय द्वारों का निरोध कर अपनी मूर्त में ही रहते हैं और निराकुलता करते हैं। उत्तम स्वास्थ्य को प्रकट कर उत्तम अतीन्द्रिय सुख को भोगते हैं। इंद्रिय द्वारों को बंद कर लेते हैं तो सहज ही हमको अपने स्वरूप की प्रतीति होती है कि प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर मेरा अमूर्त शरीर है, वही मैं हूँ, उसी में सुख दुख का अनुभव होता है। दुख का अनुभव होने का एक ही कारण है कि हम इंद्रिय ज्ञान में रहते हैं, अन्य कोई कारण नहीं। राग द्वेष का होना तो उत्तर कारण है, मूल कारण इंद्रिय ज्ञान का होना है। विचार का होना भी उत्तर कारण है। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय असंगी तक के जीव मन रहित होते हैं, केवल इंद्रिय ज्ञान से ही रागादि रूप वर्ण बनकर कर्म से बंधते हैं। जहाँ इंद्रियों को जीत लेते हैं वह मन पर विजय तो स्वयं हो जाती है, राग आदि की उत्पत्ति नहीं होती है। कोई विभाव परिणाम उत्पन्न नहीं होता, केवल सुख व्यक्त होता है। सुख ही हमारा स्वभाव है, अन्य जितने भी परिणाम हमारे में होते हैं वे हमारे स्वभाव नहीं है, उनमें अपनापन नहीं करना है। मूल में तो जब हम अपने अनुभव रूप नहीं होते हैं तो मूर्त पदार्थों का जानना होता है, वही संसार का मूल हेतु है। उसी में ये संसारी प्राणी ज्ञान स्वभाव होना मानता है। जो संसार का मूल हेतु है, संसार का स्वरूप है, उसी को वह अपना स्वभाव मान लेता है। यही बाल बुद्धि है, अनादि की विपरीत बुद्धि है। स्वरूप च्युति से होने वाले ज्ञान को अपना स्वभाव मान लेता है और उसमें फिर ठहरता भी है और संसार को अनंत करता है। अहिंसा आदि धर्मों का पालन करता है, वेश भी बदल लेता है, क्षमा आदि 10 धर्मों का पालन करता है, तथापि अपने सुख स्वरूप से अपरिचित रहता है, अनभिज्ञ रहता है, स्वरूप संवेदन से रहित रहता है।
मुक्ति नहीं होने का एक ही कारण है कि जीव अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर को नहीं पहचानता है। आत्मा आत्मा ये तो रटता है, पर आत्मा शब्द से आकार भाषित नहीं होता है। वह आत्मा शरीराकार होने से शरीर रूप से अनुभव में आता है। बाह्य शरीर रूप नहीं होने से जीव शरीर शब्द से बाह्य शरीर को ही ग्रहण करता है, आभ्यंतर शरीर का ग्रहण नहीं करता। इंद्रिय ज्ञान का विषय बाह्य मूर्त शरीर ही होता है और इंद्रिय ज्ञान से परे स्व संवेदन को ये जीव नहीं पहचानता है। स्व संवेदन एक स्वाधीन परिणाम है, उसी से अपने स्वरूप की प्रत्यक्ष उपलब्धि होती है। इंद्रिय ज्ञान में प्रत्यक्ष ही पराधीनपना है, ज्ञान पराधीन है और संवेदन स्वाधीन है। उस संवेदन का दूसरा नाम दर्शन है। इस प्रकार ज्ञान और संवेदन अर्थात दर्शन साथ नहीं होते। परमात्म दशा में भी केवल संवेदन ही होता है, ज्ञान नहीं होता है और वह संवेदन सुख स्वरूप होता है, वीतराग होता है। मुक्त दशा में केवल स्व संवेदन ही होता है, सुख ही होता है। अन्य कोई भाव जीव में नहीं होता है। अन्य सब भावों से रहित जीव का ये सुख स्वभाव है जो एक है। ऐसे सुख स्वभाव को अनुभव से पहचान कर अपने अनुभव रूप ही रहना है। अपने ध्यान को अपने ही विभिन्न भागों में लाना है। विवाह कल्पना इसलिए करना आवश्यक है क्योंकि अभी कर्म का संबंध होने से पूरी मूर्त अनुभव में नहीं आती है। इस प्रकार हम प्रदेश विवाह कर अंग उपांग कर विवाह कर अपना अनुभव करते हैं तो हमारा स्वरूप हमारा द्रव्य खंडित नहीं होता है। खंडित तो तभी होता है जब उसमें हम प्रदेशों की कल्पना करते हैं, गुणों की कल्पना करते हैं। प्रदेशों से हम अपने को संख्यात प्रदेशी मानते हैं, गुणों से अनंत गुण वाला मानते हैं, जबकि परमार्थ से असंख्य प्रदेश ऐसे हमारे आत्मा में होते नहीं है। आत्मा अखंड एक प्रदेशी है। इसी प्रकार जीव की एक समय में एक ही पर्याय होती है, इसलिए उसमें एक ही गुण होता है, एक सुख स्वभाव ही होता है। कर्म के संबंध से पर्याय में विचित्रता देखकर जीव अपने को अनंत गुणों वाला मान लेता है और इस प्रकार अपनी महिमा लेता है, तथापि उससे विकल्प ही उत्पन्न होते हैं, निर्विकल्प नहीं होता है। ऐसी मिथ्या महिमा ग्रहण करने से कोई लाभ नहीं। एक सुख ही अपने में अपूर्व धर्म है, उसका अखंड एक प्रदेश होना ही अपूर्व स्वरूप है। एक प्रदेशी कहने से वह अणु जितना नहीं हो जाता है। एक प्रदेश कहने का तात्पर्य इतना ही है कि वह अखंड है। ऐसे एक सुख स्वभाव वाला कहने से उसकी महिमा कम नहीं हो जाती है, क्योंकि वह अपने सुख स्वभाव से परिमित सुख वाला है। एक सुख स्वभाव से ही उसकी अनंत महिमा है। एक प्रदेश है, पांव से मस्तक तक अखंड एक क्षेत्र है, अखंड एक सुख स्वभाव है। इस प्रकार द्रव्य से और पर्याय से हमारी एकता है और जहाँ एक का ग्रहण है वहाँ विकल्प नहीं है, वहाँ वीतरागता है। एक में अनेक की कल्पना करने से
एक की उपलब्धि नहीं होती है, हम एक को खो देते हैं। अनेकाग्रता संसार मार्ग है। हम अपने को एक माने, एक में शुद्धता है और अनेक की कल्पना शुद्धता का भंग करती है। राग आदि की उत्पत्ति कर हमको कर्मों से बांधती है, सुख स्वभाव को व्यक्त नहीं होने देती है। इसलिए एकाग्रता ही मोक्ष का मार्ग है, अनेकाग्रता मोक्ष मार्ग नहीं है। अनेक गुण कहकर हम आत्मा की महिमा नहीं करते, उसकी महिमा को खंडित करते हैं। विकल्प का अभाव नहीं कर पाते हैं, वीतराग नहीं हो पाते। एक की उपलब्धि सुगम है, अनंत की उपलब्धि कभी संभव नहीं है। अनंत का पार नहीं हो सकता है, एक के पार को हम पा सकते हैं। एकत्व का अनुभव करना है, उसमें सहज ही पर से विभक्त हो जाते हैं। पर से विभक्त होते हैं तो एकत्व में आ जाते हैं। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं तो अपने में होते हैं, और अपने में होते हैं तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध हो जाता है। मार्ग को अच्छी तरह समझकर फिर अपने में स्थित हो जाना है। तो मार्ग को गलत समझ लिया जाए तो स्वरूप स्थिति नहीं हो पाती है। फिर हम मार्ग मार्ग की खोज ही करते रहते हैं, वह बहु ही करते रहते हैं, स्वाध्याय ही करते रहते हैं, ध्यान में हमारी स्थिति नहीं होती है। लंबी आयु पाकर और निरंतर स्वाध्याय करते रहने पर भी जीव को स्वरूप की उपलब्धि नहीं हो पाती है। कि स्वाध्याय में जीव अनेकाग्र होता है, नाना शब्दों का आश्रय करता है, जबकि मोक्ष मार्ग शब्दातीत है। अनेक के अग्र नहीं है, केवल एक अपने स्वरूप के अग्र है। ऐसे ही भिन्न परमात्मा की आराधना में अपने निज परमात्मा का ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि स्वपर का विलोम है, एक का अनेक विलोम है। एक अपने स्वरूप जो परमात्मा रूप है, हमें उसी का ग्रहण करना है, उसी की आराधना करना है। और एक शरीराकार होने से उसको शरीर रूप से ही पाना है, अन्य प्रकार से उसकी उपलब्धि नहीं है। शरीर में ही अपनापन करना है, शरीर को ही भजना है। बस वह शरीर इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, संवेदन गम्य है। अनादि से हम किसी न किसी शरीराकार ही रहे हैं, और मुक्त होने पर भी शरीराकार ही रहेंगे। इस प्रकार शरीर रूप से हमारा अनादि निधनपना है। यही परम सत्य है जिसको हमें स्वीकार करना है। शरीर से भेद ज्ञान करने में हम अपने से ही भेद ज्ञान करने लगते हैं, अपने शरीर आकार को खो देते हैं, फिर अपनी उपलब्धि नहीं होती है। फिर कितना ही हम शास्त्रों में बुद्धि लगाएं, कितनी दया दान भक्ति में प्रवृत्त हों, मोक्ष मार्ग की उपलब्धि नहीं होती है। प्रथम समझ ही विपरीत होती है तो फिर अपने में समाना कठिन होता है, और समझ होने के बाद तो अपने में स्थिति सुगम हो जाती है। फिर हम अपने किसी भाग में स्थित होते हैं, और अभी वृत्ति कर्म के संबंध से चंचल होने से अपने अन्य भाग में स्थिति होती है, विचरण होता है।
और वह विचरण भी फिर अल्पकाल में समाप्त हो जाता है। अभी विचरण रूप अवस्था में कुछ खेद है, क्योंकि शुद्ध स्वरूप में फिर विचरण भी नहीं है, अत्यंत स्थिरता है। देश विभाग कर्म अपना अनुभव नहीं करते, पूरी वस्तु हमारे एक साथ अनुभव में आती है। उसी परमात्म स्वरूप को हमने पाना है और उसकी प्राप्ति दूर नहीं है, यदि हम संयोगों के प्रति अपना एकत्व ममत्व व्यात्रत्व छोड़ दें। संयोगों से मुंह फेर लेते हैं तो सर्व ही संसार मिटता है। संयोगों के सन्मुख रहते हैं तो संसार बना रहता है। संयोगों के होने पर भी संयोगातीत होना है। संयोग तब तक ही है जब तक इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान नहीं हो तो संयोग होने पर भी वह संयोग हमारे विषय नहीं बनते हैं, तो फिर हम असंयोगी ही रहते हैं। संयोगों के बीच में भी असंयोगी रहते हैं, तो संयोग बलात् हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं। अनादि से इंद्रिय ज्ञान में रहे हैं, इसलिए इंद्रिय ज्ञान की सहजता है। मोक्ष मार्ग इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने रूप है, तो सहज ही इंद्रिय ज्ञान के निरोध से संयोगों का ज्ञान नहीं होता, तो उनके प्रति राग आदि परिणाम नहीं होते। उनके होने पर भी हम संयोगातीत रहते हैं, वीतराग रहते हैं, कर्म के बंधन को समाप्त कर परमात्मा हो जाते हैं। इस प्रकार भली प्रकार मोक्ष मार्ग को समझ लेना है, तो फिर ध्यान ही होना है। फिर ध्यान के अलावा अन्य रूप हमारी स्थिति नहीं होती है, फिर परमात्मा पद दूर नहीं है। हम संगी हुए हैं, समझ मिली है, तो उससे मार्ग को समझ लेना है। मार्ग समझने के बाद फिर मार्ग में स्थिति होती है, मार्ग की पूर्णता होती है, परमात्मा दशा प्राप्त हो जाती है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।